डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का अभियान है, लोगों को मताधिकार से वंचित करने का अभियान है। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान। इसलिए केवल बिहार की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को इस सवाल पर खड़े होना होगा। ये एक तकनीकी सवाल तो है ही, हमें सवाल पूछना होगा कि अचानक 22 साल के बाद आपको इंटेंसिव रिवीजन कैसे याद आ गया? 22 साल के बाद। अच्छा, आपको लगता था बिहार में कुछ विशेष गड़बड़ है, हमें ठीक जांच करवानी है, तो भैया अभी 3 महीना पहले आपने समरी रिवीजन करवाया, दिसंबर जनवरी ये महीना था, आपने उस वक्त क्यों नहीं करवा ली? पूरे आपके पास समय था। अचानक चुनाव से 2 महीना पहले जाग के आप इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में आपने बिहार को ही क्यों चुना है पहला प्रयोग करने के लिए? और अगर ये प्रयोग करना था तो 4000 जो मीटिंग आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की, उसमें जिक्र भी क्यों नहीं किया आपने इसका? बिहार में न जाने कितनी मीटिंग हुई, वहां आपने जिक्र क्यों नहीं किया इन चीजों का? प्लीज गौर कीजिए। आमतौर पे जब ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो चुनाव से बहुत महीने पहले किया जाता है। याद कीजिए 2003 में हुआ था, बिहार में चुनाव 2005 में हुए, देश में चुनाव 2004 में हुआ। ये चुनाव से केवल 3 महीना पहले नए सिरे से पूरी वोटर लिस्ट बनाना एक अद्भुत प्रक्रिया है, जो कम से कम मैंने तो अपने इतने वर्षों के चुनाव देखने के अनुभव में नहीं देखी। उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि आप इसका प्रमाण दीजिए कि आपको वोटर लिस्ट में होने की काबिलियत है। राजनीतिक दल से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना, जो कि देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये बहुत ही ऐसा एक प्रस्ताव है जो कि शंका को जन्म देता है। यहाँ चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं कि कितनी अनहोनी चीज इस वक्त